हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंग्लिश में अपनी कोर इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सेकंड ली है, उनके लिए ये वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके एग्जाम में आपको अच्छे नंबर बहुत ही आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान इंग्लिश है। आसान यानी कि बहुत इजी, इतनी इजी जो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं चलो पहले आपको वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और वीडियो स्टार्ट करने के बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से और मैं क्यों इसको आसान बोल रहा हूँ। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग के बारे में, यानी कि जो आपका इसका यूनिट 1 का है। यूनिट 1 से आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी आपके पैसेज आएंगे, उस तरीके से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पेज नंबर 1 to 62 है, बट हम सबसे पहले इसके अंदर एक डेमो वीडियो के थ्रू जो है पहला हम सबसे जो लेसन नंबर 1 होगा आपका, हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसको वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो वेल स्टूडेंट, हम इस वीडियो के अंदर क्या बात करेंगे, हम रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग जो भी आपका जो ये कॉन्सेप्ट है यूनिट 1 का, इसमें आपको सबसे पहले स्टोरी दी गई है द बुद्धा के ऊपर। अब पहले आपको क्या करना है कि आपको इसको रीड करना है। रीड करने के बाद में इसी से ही आपकी कुछ अलग 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 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि ट्रू फॉल्स हो गया, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको जो है वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए हम वीडियो को लाइन टू लाइन लेकर चलते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और सारी चीज़ें समझ में भी आ जाए। तो सबसे पहले बोला गया है द बुद्धा वॉक ऑन द फियरलेसली। फियरलेसली का मतलब होता है बिना डरे, बिना डरे। अब होता क्या है कि वो तो भाई बिना डरे चल रहे हैं, और जहाँ पर एक जो है एक डाकू है, रोबर, यानी कि जो डाकू है, ठीक है, अंगुली माल जो जिसको बोला गया है, वो उनका पीछा करता है एज फास्ट एज ही कुड, बट वाज नॉट एबल टू कैच अप विद हिम। ही स्क्वायर एंड शाउटेड एट गौतम बुद्धा। अब वो एकदम ही गौतम बुद्धा के ऊपर क्या करता है, शाउट। शाउट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा चिल्लाना। ठीक है, चिल्लाना, वो बहुत तेज चिल्लाता है। बट द लेटर ओनली स्माइल एट हिम काइंडली एंड कंटिन्यू टू वॉक थ्रू द फॉरेस्ट। पर गौतम बुद्धा क्या करते हैं, सिर्फ उसको देखकर जो है हंसते हैं और चलने लगते हैं। दिस वेंट ऑन टू द ऑन फॉर सेवरल आवर्स एंड द अंगली माल टायर्ड एट लास्ट। और अंगली माल जो था वो क्या हुआ, वो थक गया और उसके बाद में वो लास्ट में बैठ गया। द बुद्धा स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम। और बुद्धा उसके सामने खड़े हुए, और हिज फेस वाज शाइनिंग विद द काइंडनेस फॉर द रॉबर। अब वो उसको देखकर जो है उनके फेस पर जो है एक अलग सी चमक सी थी। तो इस तरीके से जो है स्टोरी आगे चलती है। अब उस में वो पूछता है हु आर यू मैन। अब वो अंगली माल जो है वो उससे पूछता है हु आर यू मैन, व्हाई डू यू ट्रेवल थ्रू दिस फॉरेस्ट अलोन। तुम इस पूरे जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो। आरंट यू अफ्रेड ऑफ द रोबर अंगली माल। क्या आप जो है जो अंगुली माल जो रोबर है उससे आप डरते नहीं हो। व्हाई कुडंट आई कैच यू, व्हाट मैजिक डू यू पोसेस। कौन सा जादू तुम्हारे पास करते हो तुम, ये सब चीजें वो बोलता है। तो उसके में क्या होता है, तो बुद्धा जो है वो बताते हैं कि भाई द बुद्धा's फेस वाज फुल ऑफ कंपैशन एंड ही रिप्लाइड जेंटली। वो बहुत प्यार से उसे जवाब देते हैं, आई एम अ फ्रेंड ऑफ योर्स, कि मैं तो आपका मित्र हूँ, मैं आपका मित्र हूँ। एंड आई हैव कम टू द फॉरेस्ट टू हेल्प यू। और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, आपकी मदद करने आया हूँ। आई हैव कम टू सेव यू फ्रॉम फर्दर सिन। फर्दर मीन्स होता है आगे, और सिन माना होता है पाप, कि भाई जो आप आगे की जो पाप करने वाले हो, मैं तो आपको उससे बचाने आया हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ योर बिकॉज, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं आपसे नहीं डरता, क्योंकि आई लव यू, मैं आपको प्यार करता हूँ। एज आई लव ऑल अदर मैन, जैसे कि मैं सभी मनुष्यों को प्यार करता हूँ। माई मैजिक इज द मैजिक ऑफ काइंडनेस फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स। और मैं सारे क्रिएचर्स को प्यार करता हूँ। अब ये जो शब्द जो बोलते हैं, जो गौतम बुद्धा है वो जो ये शब्द बोलते हैं, तो दीज नोबल वर्ड्स टच हर क्रूल हर्ट्स। क्रूल यहाँ पर मतलब क्या होता है, यानी कि जो क्रूल मीन्स होता है, जैसे कि हमने कहा कि कोई बहुत बड़ा पापी जो होता है ना, या फिर जैसे निर्दयी। तो निर्दयी, उसका जो उंगली माल था, उसका जो निर्दयी दिल था वो बिल्कुल ही पिघल गया, और उसे बहुत अजीब सा फील हुआ। और उसने क्या करा, एंड ही फेल एट द फीट ऑफ द बुद्धा। और उसने एक दिन बुद्धा के पैर पकड़े और उसके बाद में क्या बोला, सेव मी ओ लॉर्ड। ही सेड सोबिंग। सोबिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा रोना। ठीक है, बहुत ज्यादा रोना। आई एम द ग्रेटेस्ट सिनर। सिनर का मतलब क्या है, पाप, पापी। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, पाप माने सिन और सिनर माने पापी। जैसे बनते हो ना प्ले, प्ले माने क्या होता है, खेलना। प्लेयर माने क्या होता है, खेलने वाला। ऐसे टीच माने क्या होता है, पढ़ाना। ठीक है, और टीचर क्या होता है, पढ़ाने वाला। तो सेम ऐसी सिन माने क्या होता है, पाप, और सिनर यानी कि जो पाप करने वाला, पापी।
वो उसके बाद में वो रोता है और उसके बाद में उसकी आंखों से जो है आंसू, अनएंडिंग का मतलब होता है जिसका अंत ना हो, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं हाँ, जो कि मतलब बहुत लंबे समय तक चला जा रहा है, जिस जो कि स्टॉप ही नहीं हो रहा है किसी चीज से। तो इस तरीके से आपका ये जो पूरा पैराग्राफ था, यानी कि जो ये पूरा पैसेज था, पैराग्राफ था, वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, यानी कि जितने भी जो क्वेश्चंस आपको वहाँ पर आपने पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ा, तो अब उसके थ्रू आप देखिए यहाँ पर, गौतम बुद्धा वॉक फास्टर देन उंगलीमाला। क्या मतलब, वो जो उंगलीमाल था उससे जो तेज भागे थे गौतम बुद्धा, तो ये बिल्कुल ठीक है, फास्टर थे, ट्रू। द बुद्धा हेटेड उंगलीमाल, क्या वो उसको हेट करते थे, फॉल्स, ऐसा है बिल्कुल, क्योंकि वो उसको हेट नहीं करते थे। द बुद्धा वेंट टू द फॉरेस्ट टू कैच उंगलीमाल बिकॉज उंगलीमाल वाज अ रॉबर, क्या वो उसको कैच करने आए थे, मतलब उसको पकड़ने आए थे वहां पर, तो आप बोल सकते हो, यानी कि फॉलो कर रहे थे उसको, तो आप बोल सकते हो जी नहीं, क्योंकि वो झूठ है, ऐसा नहीं था। द बुद्धा लव्ड एवरीवन पीपल एंड एनिमल, क्या ये सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। उन्होंने एक लाइन बोली थी ना कि वो सभी, जैसे आई लव यू, और उन्होंने बोला है कि आई लव ऑल अदर मैन, एंड जितने भी जो क्रिएचर्स हैं उन सबको वो प्यार करते हैं। अंगुलीमाल वांटेड द बुद्धा टू सेव हिम फ्रॉम मोर सिंस, अगलीमाल जो है वो क्या चाहता था कि बुद्धा जो है वो क्या करें उसको, कि जो और जो बाकी के जो पाप हैं उससे उसे बचा लें, तो ये बिल्कुल ट्रू था। तो ये तो आपका हो गया एक एक्सरसाइज जो कि आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो गई और आई होप आपको समझ में भी आई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब उसके बाद में यहाँ पर आपका जैसे कि नेक्स्ट दे रखा है कि गिव शॉर्ट आंसर्स। अब आपको शॉर्ट आंसर देने, जैसे पहले बोला गया है इसमें, व्हाई वाज द बुद्धा इन द फॉरेस्ट, अब वो फॉरेस्ट में क्यों थे, तो भाई बुद्धा जो है फॉरेस्ट में थे क्योंकि जो उंगली माल था उसको बचाना चाहते थे, किससे, वो कि जो भी वो आगे के जो पाप है वो अब और ना करे, इसलिए उसको बचाना चाहते थे। उसमें बोला गया है जो उंगली माल जो था वो जो है बुद्धा जी के ऊपर क्यों चिल्लाया था, तो उंगली माल इसलिए चिल्लाया था क्योंकि ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो ये नहीं समझ सका कि वाई द बुद्धा वाज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, कि भाई सब डरते हैं मुझसे, ये क्यों नहीं डर रहा बंदा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है व्हाई वाज द बुद्धा नॉट अफ्रेड, वो क्यों नहीं डरे, तो बुद्धा वाज नॉट अफ्रेड बिकॉज ही लव्ड अंगुलीमाल एज ही लव्ड ऑल द अदर पीपल एंड लिविंग क्रिएचर्स, कि वो सभी से प्यार करते थे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि नंबर 4 पर कि भाई विच लाइन शोज दैट अंगुलीमाल फेल्ट सॉरी फॉर हिज एक्शन, कि उसने अपने जो भी कार्य किए वो उससे सॉरी, मतलब जो है उसको क्यों ऐसा फील हुआ, तो कौन सी लाइन थी वो जब वो बोलता है ना कि सेव मी ओ लॉर्ड आई एम द ग्रेटेस्ट सिनर ऑन द अर्थ, तो यही लाइन जो थी जिससे वो पता चलता है कि भाई अंगुलीमाल को जो है बहुत बुरा फील हुआ कि वो अभी भी जो भी कार्य करता है वो सब बेकार है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी कुछ यहाँ पर जो है वोकेबलरीज दी गई हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ऐसे वर्ड्स थे जैसे कि विदाउट बीइंग अफ्रेड। विदाउट बीइंग अफ्रेड का मतलब क्या है कि भाई बिना डरे हुए, तो उसको क्या बोला गया था, सबसे पैरा नंबर 1 के अंदर हमने सबसे पहली वाली लाइन में ही पढ़ा था, कौन सा वर्ड था वो, तो पहला जो हमने वर्ड पढ़ा था सबसे पहला वो था आपका फियरलेसली, ठीक है, ये वर्ड आपने देखा था ना सबसे पहले जो आपकी लाइन में लिखा हुआ था। उसके बाद में एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है टू ओवरटेक, टू ओवरटेक का मतलब क्या होगा, यानी कि पीछा करना, तो वहां पर एक वर्ड लिखा हुआ था ना कैचअप, इसका मतलब क्या होता है, किसी को पीछा करना है कि फॉलो करना, ठीक है, follow। उसके बाद में हमारा यहाँ पर पैरा नंबर 1 के अंदर एक और वर्ड था स्पोक एंग्रिली, यानी कि जब हम बहुत ही ज्यादा गुस्से में कुछ चीज हम बोलते हैं या फिर बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शाउट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शाउटेड वर्ड जो है इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद में इविल एक्शन, इविल का मतलब होता है बुरा, तो बुरा कार्य क्या था वहां पर, उसमें एक बताया गया ना पाप के लिए एक वर्ड यूज हुआ था सिन, क्या यूज हुआ था, सिन, तो वो वर्ड आपका इसमें आ जाएगा सिन। उसके बाद हमारा क्राइंग अ लॉट, क्राइंग का मतलब क्या होता है, रोना, यानी कि चीख चीख कर रोना, चिल्ला चिल्ला कर रोना, तो वहां पर मैंने आपको एक वर्ड बताया था जिसका मतलब था बहुत तेज तेज से रोना, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सोबिंग। उसके बाद में आपका नंबर 6 पर एक वर्ड दे रखा है कौन सा, नॉन स्टॉप, यानी कि जो रुकता ना हो, नॉन स्टॉप, तो उसमें एक वर्ड था लास्ट में आपका, वो था आपका अन एंडिंग। तो आई होप आपको ये वाला यारी एक्सरसाइज भी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड एक्सरसाइज के बारे में। तो इसके अंदर बताया गया है, अब इसमें हम बात करेंगे किसकी, चेक योर आंसर फ्रॉम द की प्रोवाइड्स बिलो। अब इसके अंदर बताया गया है कि इसमें ना कुछ आंसर्स की भी आपको पहले से ऑलरेडी दे रखी है, और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से कोई भी ऑप्शन भरना है, तो हम आंसर की नहीं पढ़ेंगे, हम सबसे पहले आंसर यहाँ पर फिल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया ही डैश टू द पार्टी, ही डैश टू द पार्टी एंड डैश डांसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब वेंट ऑन और वेंट, यहाँ पे 2 वर्ड दे रखे हैं। वेंट ऑन के बाद में आपको पता होगा कि प्रेपोजिशन में ऑन आएगा, तो इसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, तो ये कहाँ पर है, डांसिंग, क्योंकि इसके बाद तो टू लगा हुआ है, तो वेंट ऑन आपका यहाँ पर लिखा जाएगा, वेंट ऑन। और ये जो
सिंगल वेंट है वो आपका यहाँ पर आएगा, वेंट, ही वेंट टू द पार्टी एंड वेंट ऑन डांसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा वर्ड है, शी इज डैश द डार्क, आई टोल्ड हर नॉट टू बी डैश एंड कमा। अब देखो यहाँ पर याद रखना कभी भी कि जब आपको कोई भी एक फ्रेजल वर्ब आएगी और उसके अंदर आपको जो है दिया होगा कि जैसे कि आपकी फ्रेजल वर्ब में देखो प्रेपोजिशन रखिए ऑन, अफ्रेड, तो इसका मतलब है इसके बाद कुछ ना कुछ होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है, शी इज अफ्रेड ऑफ द डार्क, अब यहाँ पे द डार्क है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, अफ्रेड ऑफ द डार्क। आई टोल्ड हर नॉट टू बी, अब देखो यहाँ पे कमा आ गया, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे सिंगल अफ्रेड आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी विल कम सून। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है, मोनिका लाइक्स टू सिट इन द डैश रो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब है के सामने। अब ये रो पर तो बैठना है ना, रो के सामने थोड़ी ना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ हम यूज करेंगे मोनिका लाइक टू सिट इन द फ्रंट रो, ठीक है। और जस्ट उसके बाद में बोला गया टीचर, टीचर्स के सामने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन फ्रंट ऑफ द टीचर्स। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। नंबर 4, माई बैग इज कंप्लीटली, अब देखो कमा आ गया, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फुल ऑफ, तो क्या, फुल ऑफ के बाद में क्वेश्चन मार्क है, भाई क्या भरा, क्या चीज भरी हुई है, बट ये आपका क्वेश्चन थोड़ी ना, ये तो आपका स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आपने कहा माई बैग इज कंप्लीटली फुल, तो यहाँ पर आ जाएगा फुल। आई कैन नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज इट फुल ऑफ, मतलब किस चीज से भरा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा आपका फुल ऑफ, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में लास्ट आपका दे रखा है डू नॉट। अब डू हमेशा याद रखना, कभी भी डू आपके सामने आया, ठीक है, आपके सामने डज आया, या आपके सामने विल आया, या आपके साथ में डिड आया, तो जब भी ये सब हेल्पिंग वर्ब आएंगे तो याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा। तो डोंट शाउटेड, सेकंड फॉर्म शाउट, तो यहाँ पर क्या जाएगा, शाउट सो लाउडली, द टीचर्स shouted at the students। तो आई होप आपको ये वाली एक्सरसाइज भी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो आपका यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं वो किस तरीके से। तो देखिए थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है ग्रामर में सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है। तो देखिए सबसे पहली तो आपकी चीज यही होगी कि आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है। पास्ट टेंस में आपको सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। जैसे यहाँ पर रीच लिखा हुआ है तो आपको इसका क्या लिखना होगा, आपको इसका लिखना होगा रीच्ड। वो लिखा हुआ है तो उसका होगा आपका वेंट। बाय लिखा हुआ है तो इसका होगा बाउट। ईट लिखा हुआ है तो इसका क्या होगा एट। पे लिखा हुआ है तो उसका क्या होगा पेड। हायर लिखा हुआ तो क्या होगा हायर्ड। और स्टार्ट लिखा है तो क्या होगा स्टार्टेड। तो ये एक काम तो आपका यहाँ पर आसान हो गया कि आपको सबको सेकंड फॉर्म में ही पहले तब्दील कर लेना है। उसके बाद आपको स्टोरी को देखना है, अभी जो भी आपके यहाँ पे नीचे लाइन लिखी हुई है वहां पर आपको ये चेक करना है कि वो कौन सी लाइन किससे मैच कर रही है और किसमें क्या आंसर लिखा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला गया है, सबसे पहले इसके अंदर बोला गया है नेहा वॉज हंग्री सो सी। अब नेहा हंग्री थी तो उसने क्या करा, शी डैश अ केक फ्रॉम अ शॉप, तो उसने केक शॉप से केक खरीदा, है ना। तो यहाँ पर तो पता चल ही रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर 1 पे आएगा बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, ठीक है। एंड डैश इट, और उसके बाद में क्या करा कि भाई उसने वो जो केक खरीदा तो उसके अंदर वो क्या करेगी खाएगी उसे, तो ईट की सेकंड फॉर्म एट, ठीक है। सी देन डैश फॉर अ होम, उसके बाद में क्या हुआ, जब उसने वो केक खा लिया तो वो घर की तरफ चलने लगी, स्टार्टेड फॉर होम। एज शी डिडंट गेट अ बस शी डैश एन ऑटो रिक्शा, और जब उसको बस नहीं मिली तो उसने क्या करा ऑटो रिक्शा हायर कर लिया, ठीक है। सॉरी थर्ड में ये ऑटो रिक्शा उसने क्या कर लिया हायर कर लिया, तो यहाँ पर हायर की सेकंड फॉर्म हायर्ड एन ऑटो रिक्शा। व्हेन शी डैश होम, और जब वो घर पर पहुंच गई, तो पहुंचने को क्या बोलते हैं रीच्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रीच्ड होम शी डैश। अब शी डैश द ड्राइवर द स्कूटर फेयर। अब फेयर का मतलब क्या होता है किराया, तो उसने क्या करा फाइनली कि उसने फिर उसका मतलब जो किराया पे किया, पे की सेकंड फॉर्म क्या होगी पेड, ठीक है। द ड्राइवर द स्कूटर फेयर एंड डैश इनसाइड, और उसके अंदर इसमें क्या बचा गो बचा खाली। अब गो जो है हमारा वो क्या होगा, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी वेंट इनसाइड, और फिर वो अंदर चली गई। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है आपको, अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसके बाद में आपके इस वाले यूनिट में से ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और आई होप आपको सब कुछ समझ भी आ रहा होगा।
तो चलिए अब हम आगे वाले कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले हम यहाँ पर ये चूज कर लेते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। सबसे पहली बात, अब आपको ब्रैकेट में एक वर्ब दी गई है, इसी की आपको जो है फॉर्म करेक्ट करके यहाँ पर लगानी है कि कौन सी फॉर्म इसके अंदर लग सकती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि अभी आपको जो है बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जैसा हम ऊपर बात कर चुके थे कि हमारे को सिंपल टेंस भरना है इसमें, सिंपल पास्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट यानी कि जिसको आप इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी वर्ब लिखी गई हैं, तो सारी वर्ब अब आपके सामने कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ वर्ब अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप ईडी लगा दीजिए एंड में, पर कुछ इरेगुलर वर्ब होती है। अब इरेगुलर वर्ब के अंदर क्या होगा, आप ईडी नहीं लगा सकते। तो चलिए हम वीडियो को देख लेते हैं। तो लास्ट वेडनेसडे आवर क्लास डैश फॉर अ पिकनिक। तो कहाँ पर गई, पिकनिक पर गई। तो जाने के लिए हम क्या लगाएंगे, वेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वेंट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, वी डैश द कॉलेज एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। और फिर हम लोग क्या करें, कॉलेज में हम लोग जो है इवन 7 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है, 7 बजे पहुंचे। तो रीच की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रीच्ड, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करें, पहले इसको मैं थिक कर लेता हूँ, थोड़ा सा थिन कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा, हाँ। उसके बाद में क्या हुआ, वी गेट इनटू द बस। गेट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, गॉट, ठीक है। तो वी गॉट इनटू द बस डैश। अब उसके बाद में क्या हुआ, बस डैश एट 7:30। तो स्टार्ट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, स्टार्टेड। क्या होगी, स्टार्टेड, ठीक है। एट 7:30 वी डैश। अब रीच की सेकंड फॉर्म दोबारा यहाँ पर लिखनी है आपको। तो रीच की सेकंड फॉर्म होगी रीच्ड। चक्रवर्ती लाइक एट अबाउट 10 o'clock ऑल ऑफ अस डैश गेट ऑफ। तो गेट का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म गॉट ऑफ। एंड गो की सेकंड फॉर्म वेंट टू द बैंक ऑफ द लेक। एंड ऑल द गर्ल्स डैश। अब वांट क्या है, वांट यहाँ पे चाहने के लिए यूज किया हुआ, तो वांट का क्या लगाएंगे, वांटेड, वांटेड टू बोर्ड। सो द टीचर्स डैश हायर। हायर की सेकंड फॉर्म क्या लिखेंगे, हायर्ड, ठीक है। 4 बोर्ड्स वी डैश। अब सिट के सेकंड फॉर्म क्या होगी, सेट। तो वी सेट इन द बोर्ड एंड। अब गो की सेकंड फॉर्म क्या लगाएंगे हम, गो की सेकंड फॉर्म लगेगी वेंट अप एंड डाउन द लेक। आफ्टर हाफ एन आवर वी डैश। अब कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी, केम बैक एंड हैड लंच। आफ्टर लंच वी सिंग की सेकंड फॉर्म sang, sang सॉन्ग। एंड अब लास्ट फाइनली आपका इसमें बता रखा है टेल। टेल का हम क्या बोलेंगे, टेल का बनता है टोल्ड, सेकंड फॉर्म। वी इंजॉय। इंजॉय की सेकंड फॉर्म enjoyed, वेरी गुड। और उसके बाद में एट 4 वी रिटर्न की सेकंड फॉर्म होगी रिटर्न, ठीक है, रिटर्न, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आई होगी और आपको इस यूनिट के अंदर से सारी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से कवर हो गई और आपको पता चल चुका है कि अब आप किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं। और आपको इसी तरीके से जो मैंने आपको कहा कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस वाली इंग्लिश के अंदर आपको सबसे पहली चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो क्या, कि आपको जो है बेसिक रूल जो है आपके ग्रामर के वो आपके अच्छे होने चाहिए। आपको जो है टेंस की नॉलेज होनी चाहिए इसके अंदर। और आगे जाकर आपको जो है मॉडल जो है वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और इसी तरीके से आपको जो है बहुत सारी चीजें जो है बेसिक चीजें जो अभी तक आपने उन्हें 6 to 12 तक पढ़ी थी, बस वही आपको जो है यहाँ पर यूज करनी है इंग्लिश के अंदर। और बाकी आपकी सारी यूनिट्स मैं यहाँ पर कवर कर दूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। सारे यूनिट्स के चैप्टर्स में आपको यहाँ पर लेसन जो है आपको मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।